सुप्रभात। मैं अजीत कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। आज हम कोर्स 6 के यूनिट सेकंड में जो दो इनइक्वालिटीज़ बचे हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें पहला आपका इनइक्वालिटीज़ है, असमानता है, वो है आपका ओनरशिप इनइक्वालिटीज़। दूसरा है आपका हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़। पहले हम ओनरशिप इनइक्वालिटीज़, असमानता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ओनरशिप इनइक्वालिटीज़ में समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पुरुष और महिलाओं में भेदभाव होता है, जिसमें एक ओनरशिप भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। कई जगह होता है कि आपको वहाँ पर महिलाओं को कोई भी संपत्ति अधिग्रहण करने में, खरीदने में वहाँ पे आपको समस्या आती है। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये समस्या आपको देखने को मिलती है। अगर एक उदाहरण हम ले केरला में एक नायर कम्युनिटी है जहाँ पर उन्हें सुविधाएं दी गई हैं। वे अपने तरीके से प्रॉपर्टीज़ वगैरह को खरीद सकते हैं, उसमें बिजनेस अपना कर सकते हैं। मेल डोमिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसमें पुरुष चाहते हैं कि महिलाओं को कोई संपत्ति नहीं दिया जाए, उनका ये अधिकार उनसे छीन लिया जाए। किसी भी बिजनेस के लिए दो प्रकार के जो एसेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपका भूमि, मकान, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। तो भारत में आज के समय में भी महिलाओं को फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, उन्हें प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही रीज़न है कि ये आपका ओनरशिप इनइक्वालिटीज़ होता है भारत जैसे देश में भी। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, उन्हें अपना बिजनेस खड़ा करने में ये सारी समस्या आती हैं। और भारत में बहुत से ऐसे रिलीजन्स भी हैं, धर्म भी हैं, जहाँ पर महिलाओं को बहुत आज़ादी नहीं दी जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं ओनरशिप इनइक्वालिटीज़ भारत में किस हद तक है। दूसरे प्रकार का जो आपका असमानता है वो है आपका हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़, घर में जो भेदभाव होते हैं। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि बहुत से घरों में बच्चों में भेदभाव इस हद तक होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो लड़का है उसे बाहर कमाने जाना है, उसे बाहर परिवार के लिए धन लाना है, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके खान पान पे, उस पर मेडिकल फैसिलिटीज़, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बशर्ते लड़कियों पर। इसका कारण ये होता है कि बाद में लड़कियों का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो गिरने लगता है। उनका बस काम है कि आप घर में छोटे बच्चों की देखभाल करें, खाना बनाएं और अपनी माँ की हेल्प करें। तो ये समस्या आपको गर्ल्स के साथ देखने को मिलती है। बॉयज़ के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है कि उन्हें बाहर जाना है, कमाना है, तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, खाने से लेकर के उन्हें मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। दूसरा है मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट भी होता है, वो बॉयज़ के प्रति ज़्यादा होता है और गर्ल्स के प्रति कम होता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम न्यूक्लियस फैमिली में भी देखें या फिर जॉइंट फैमिली में भी देखें, आप में सैलरीज जो इशू है, जैसे मान लिया किसी की पत्नी को अगर ज़्यादा सैलरी मिलती है या फिर वेजेस ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे भी एक ही झगड़ा का कारण होता है कि हमारे पास मेल डोमिनेशन है, कंट्री में रहते हैं, तो हमारी वाइफ के पास इतना ज़्यादा सैलरी क्यों है और कैसे है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में भेदभाव, इनइक्वालिटीज़ को, असमानता को बढ़ावा देता है, हाउस होल्ड में भी, घर में भी। और ओनरशिप जो किसी प्रॉपर्टी का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, उसमें हमें समस्या होती है। खासकर महिलाओं के लिए ये सारी समस्याएं बहुत हैं। इसके लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी अपने विधानसभा में कानून इस पर बनाना चाहिए। एक कानून आपके पास है आज के डेट में सरकार के पास कि माँ बाप का जो संपत्ति है उस पर गर्ल्स, लड़कियों को भी उतना ही अधिकार मिलता है। इसका सीधा अच्छा सा उदाहरण आप ले सकते हैं कि सिंधिया फैमिली में भी बहुत से उनकी
बुआ हैं उनको भी इसमें संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तो अब ये कानून बनाया गया है कि गर्ल्स को भी उसका अधिकार दिया जाए संपत्ति में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका कोर्स 6 के यूनिट 2 का और पार्ट हम बात करेंगे। धन्यवाद।